नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज आज आपको सुनाने वाला हूँ महर्षि पुलह और उनके शिष्य कौशिक की कथा। यह कथा जितनी पौराणिक है उतनी ही प्रेरणादायक है, तो आपसे मेरा आग्रह है कि कथा को अंत तक जरूर सुनें, आपकी सोच बदल जाएगी। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक शांत और दिव्य आश्रम में महर्षि पुलह निवास करते थे। पुलह सप्त ऋषियों में से एक थे, जिनका जीवन कठोर तप, गहन ज्ञान और अपार करुणा का उदाहरण था। उनके आश्रम में कई शिष्य विद्या प्राप्त कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य था कौशिक। वह बुद्धिमान था, परंतु उसका स्वभाव जल्दी हताश हो जाने वाला था। जब भी साधना में कठिनाई आती या मन विचलित होता, वह सोचता, शायद मैं ऋषियों के मार्ग के योग्य नहीं हूँ। एक दिन कौशिक ने ऋषि पुलह से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, परंतु ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। क्या यह मार्ग मेरे लिए नहीं है? ऋषि पुलह मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष उग जाता है? नहीं, समय, धैर्य और साधना ही बीज को वृक्ष बनाते हैं। साधना का मार्ग भी ऐसा ही है। उन्होंने कौशिक को एक बांस का पौधा दिखाया और कहा, इस बांस को देखो पुत्र, पहले 5 वर्षों तक यह केवल अपनी जड़ें फैलाता है। ऊपर से लगता है मानो यह बढ़ ही नहीं रहा, परंतु जब जड़ें मजबूत हो जाती है तब यह अचानक आकाश छू लेता है। साधक का मन भी ऐसा ही है, पहले भीतर धैर्य और स्थिरता बनानी होती है। कौशिक को यह सीख गहराई से छू गई। उसने संकल्प लिया कि चाहे जो कठिनाई आए, वह साधना में डटा रहेगा। एक दिन कौशिक आश्रम के कामों में थक गया और बोला, गुरुदेव, मैं ज्ञान पाने आया हूँ, पर यहाँ तो मुझे लकड़ी लानी पड़ती है, गौशाला साफ करनी पड़ती है और रसोई का काम भी करना पड़ता है। क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? पुलह ऋषि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब तक तुम सेवा और श्रम को बोझ मानते हो, तब तक ज्ञान का द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेगा। सेवा मन को विनम्र बनाती है और विनम्रता के बिना विद्या अधूरी है। फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, क्या नदी केवल प्यास बुझाने के लिए बहती है? नहीं, वह सबको जीवन देती है। इसी प्रकार साधक को भी सेवा के भाव से जीना चाहिए। यह सुनकर कौशिक ने सिर झुका लिया और मन से सेवा को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसमें एक नई आंतरिक शक्ति जन्म लेने लगी। वर्षों बीत गए। कौशिक अब ध्यान और तपस्या में निपुण हो गया था। एक दिन उसने ऋषि पुलह से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं जान गया हूँ कि आत्मा क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, वत्स, आत्मा को केवल पढ़ने या सुनने से नहीं जाना जा सकता, उसे जीना पड़ता है। जब तुम्हारे भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार शून्य हो जाएंगे, तभी तुम आत्मा के सत्य का अनुभव करोगे। उस रात कौशिक गहन ध्यान में बैठा। उसने अपने भीतर उठते हर भाव को देखा, क्रोध, ईर्ष्या, इच्छाएं। धीरे धीरे वह उन्हें छोड़ता गया। तभी उसके भीतर उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा मानो उसके हृदय में स्वयं भगवान का प्रकाश उतर आया हो। सुबह उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि साधना का अर्थ भागना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य, सेवा और आत्मनियंत्रण से जीना है। यही सच्चा ज्ञान है। ऋषि पुलह ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने आत्मा का द्वार पा लिया है। अब जहाँ भी जाओगे, तुम्हारा जीवन दूसरों को भी आलोकित करेगा।
कौशिक आगे चलकर स्वयं एक महान ऋषि बना और अपने शिष्य को वही धैर्य, सेवा और आत्मज्ञान की शिक्षा देता रहा। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा यह है कि कठिनाई साधना का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। सेवा और विनम्रता के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। आत्मज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव और साधना से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने समझा कि विनम्रता के साथ साथ आपके अंदर सेवा का भाव भी होना चाहिए, तभी आपका ज्ञान सफल माना जाएगा। तो दोस्तों, इस कथा ने आपके सोच को थोड़ा सा भी बदला हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान को फैलाना भी पुण्य का काम होता है। और रोज़ ऐसी ही पौराणिक प्रेरणादायक कथाएं सुनते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।